नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। कल पूरे देश में रामनवमी मनाई जानी है, लेकिन बंगाल में बवाल मचा हुआ है। रामनवमी को लेकर सियासत लगातार हाई है और इसमें विवाद जादवपुर यूनिवर्सिटी के फैसले पर भी हुआ है, जहां इफ्तार पार्टी की तो अनुमति दे दी गई, लेकिन रामनवमी के आयोजन के लिए परमिशन नहीं दी गई, जिस पर हिंदू छात्रों ने ऐतराज जाहिर किया है। दीदी का बंगाल रामनवमी पर बवाल। सनातनियों के पर्व पर इतनी अड़चनें क्यों? इफ्तार पर तैयार, रामनवमी के लिए इनकार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी पर घमासान मचा, जहां एक तरफ दीदी के राज में ईद आराम से गुजर गई, रमजान और इफ्तार को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, तो वहीं रामनवमी के आयोजनों को लेकर लगातार हो रही रोक टोक से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रामनवमी से ठीक पहले 24 परगना में पूजा पंडाल में तोड़फोड़, इलाके में उपद्रवियों ने बसंती पूजा पंडाल में घुसकर मूर्तियों में आग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया और इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं कूच बिहार में बीजेपी दफ्तर पर हमला हुआ, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ लोग बीजेपी दफ्तर पर हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बढ़ा। बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है, इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना है, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। अच्छा है, न्यायाधीश ने बोला है कि अगर दुर्गा पूजा में कभी गड़बड़ हो जाए, अगले बार से पूजा बंद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी, जहां कैंपस में रामनवमी मनाने पर रोक लगा दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी करने वाला था, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि कैंपस में विवाद को रोकने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं। इजाजत नहीं मिलने पर छात्रों में गुस्सा है, मैनेजमेंट पर भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे हैं। वजह है कि इसी जगह पर इफ्तार पार्टी तो हुई थी, इफ्तार पार्टी की परमिशन दे दी गई थी, ईद भी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई थी, लेकिन रामनवमी पर ही प्रशासन को ये सारे नियम कायदे क्यों याद आ जाते हैं? कैंपस में हर एक रिलीजियस एक्टिविटीज होता है, जैसे कि ओएटी जो ओपन एयर थिएटर है, जो सिर्फ फीस्ट के लिए दिया जाता है, वहां पे इफ्तार भी होता है, पर उसमें से हम में से किसी ने भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, क्योंकि एक रिलीजियस प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी में हो ही सकते हैं। तो हम भी यूनिवर्सिटी को इंटीमेशन दे चुके हैं, पुलिस को हमने मेल कर चुके हैं कि हम कल जादवपुर यूनिवर्सिटी में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी करवाएंगे। यहाँ पे रामनवमी की अवसर एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा या उनकी छात्र शाखा द्वारा बुलाई जा रही है, इसलिए उनको ऐतराज है, लेकिन ऐतराज की कारण वो अभी तक अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया है। यहाँ का स्टूडेंट जो कि वाम मोर्चा या उग्र वाम मोर्चा से बिलोंग करते हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर माँ सरस्वती जी का पूजा होता है, यहाँ पे विश्वकर्मा का भी पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे रामनवमी उद्यापन करने वाले जो लोग हैं, पहली बात तो यहाँ के नहीं है, और दूसरी बात ये यूनिवर्सिटी का कम्युनल हार्मोनी का माहौल बिगड़ सकता है। रामनवमी जरूर होना चाहिए। दिस इज द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, हम आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे हिटलर के साथ मोदी जी और ममता जी का फोटो चिपका हुआ है। और दिस इज द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये लोग हर वक्त टेररिज्म के फेवर में बात करता है। अगर किसी जगह में रामनवमी क्यों नहीं होगा? अगर इफ्तार पार्टी हो सकता है, सब जगह पे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं होगा? अपने आप होगा, इसमें कोई दिक्कत का कोई बात ही नहीं है, होना चाहिए। दादा आप बोलिए। जरूर होना चाहिए, अगर आजान हो सकता है तो यहाँ रामनवमी क्यों नहीं होगा? जरूर 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 होगा, जरूर होना चाहिए। बंगाल में रामनवमी पर तनाव की खबरें अब आम सी हो गई। ऐसे में प्रश्न ये कि जब ईद शांति से मनाई जा सकती है, जब इफ्तार पार्टी धूमधाम से आयोजित हो सकती है, जब रमजान का महीना बिना किसी नियम कायदे के गुजर सकता है, तो फिर
रामनवमी पर ही बवाल क्यों खड़ा होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन से इलाके पर नजर है। कोर्ट से परमिशन लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां निकाली जाएंगी। हालांकि कई जगहों पर रोक लगा दी गई है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। हुगली में रामनवमी में तनाव जैसे हालात। श्री राम की झांकी 24 घंटे बाकी। रामनवमी की तैयारी, बंगाल में सियासत भारी। बंगाल में सुरक्षा को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन हिंदुओं को कोर्ट से लेनी पड़ रही है। और तो और कई जगहों पर तो बाकायदा रामनवमी के होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि रामनवमी पर राज्य भर में 2000 से भी ज्यादा रैलियां, 200 झांकियां और 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो ये तक दावा कर दिया था कि रामनवमी पर रैलियों में 1.5 करोड़ हिंदू भाग लेंगे। इसमें जिहादी का खिलाफ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का नारा जो लोग दे रहा है, उसका खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामनवमी का हमारा जो पावन दिन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसको लेकर ममता सरकार ने कई जगह परमिशन से इनकार किया था, जिसमें हावड़ा का जुलूस भी शामिल था। उसका रूट बदल दिया गया था, लेकिन हिंदू संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी कभी किसी धर्म का ऊपर जो दिल में जो चाहे उसका पूजा करो। ममता बनर्जी का सेकुलर लीडर इस देश में नहीं है। तो एक आइन होता है, किसी तरह से तुम मिছিল करोगे, अनुमति लेना होगा, पुलिस को बताना होगा। वही रामनवमी की परमिशन मिलने के बाद हावड़ा में जुलूस की तैयारी शुरू हो गई है। रामनवमी पर हावड़ा में 1 आईजी, 3 डीआईजी सहित बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। कोलकाता में भी सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं, ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था के हालात ना बिगड़े। बंगाल में लाखों हिंदू करोड़ों हिंदू कल रास्ते पे उतरेंगे और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। और रामनवमी हजारों सालों से बंगाल में बंगाली मनाते आ रहे हैं। रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी की पुलिस को इस बात की फिक्र है कि कहीं मुस्लिम मोहल्ले में लोगों को तकलीफ ना हो। हुगली में पुलिस ने इसीलिए शोभा यात्रा के रास्ते पर अभी से निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस बार वॉच टावर और सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हैं। तो हमारा राम लला का जो रैली निकलेगा ये बहुत भव्य तरीके से निकलेगा। पूरे चुचुड़े विधानसभा में करीब 50,000 लोगों की संख्या आने की बात है। ये रामनवमी की उत्सव में तो हम चाहते हैं कि जो जुलूस निकलेगा उसमें कोई तो नहीं, मतलब आइन लेकर नहीं निकलेगा। रामनवमी का शोभा यात्रा पूरे बुंदेलखंड के जितने भी हिंदू समाज है सब एकत्रित होके पूरा एकदम भव्य तरीके से रामनवमी का प्रचंड बहुमत के प्रचंड लोगों के साथ में पूरे हिंदू समाज एक साथ होके सबको हम लोग एक साथ रामनवमी का शोभा यात्रा निकालेंगे। ईद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिमों से कहा था कि रामनवमी पर कुछ लोग हिंसा की साजिश कर सकते हैं। उसके बाद ही कल कोलकाता में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला था।
और अब रामनवमी को लेकर उठ रहा यह विवाद साफ करता है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति इस वक्त चरम पर है। कोलकाता से अयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।